Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to consider and we are going to study over characteristics curve of BC system. Okay. BC system का हम characteristics curve देखने वाले हैं. Is it all right? So, my dear friends, first of all, आपको यहाँ कंसिडर करना है कि हमारे characteristics curve either evaporator और condenser टेम्परेचर के बिहाफ पे ही स्टडी किए जाते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमें प्लॉट करने हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि इवोपरेटर टेम्परेचर को एक तरफ कंसीडर करना पड़ेगा. इवोपरेटर टेम्परेचर को एक तरफ कंसीडर करना पड़ेगा एंड वर्सेस में दूसरी तरफ आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो सकता है या फिर मास फ्लो रेट हो सकता है. ओके. या फिर वर्सेस आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो सकता है या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो सकता है या फिर आपका पावर इनपुट हो सकता है. ये इस तरीके से हो सकता है, पावर इनपुट हो सकता है. इज इट ऑल राइट? बट इन तीनों केस में आपका इवापोरेटर टेम्परेचर पिक्चर में रहेगा ही रहेगा. ऑन अनदर हैंड यहाँ पे कंडेंसर टेम्परेचर एक तरफ रहेगा एंड वर्सेस में आपका क्या रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहेगी या फिर मास फ्लो रेट रहेगा या फिर वर्सेस में आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रहेगा या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी रहेगा या फिर वर्सेस में पावर इनपुट रहेगा एंड ऑल अदर थिंग्स रहेंगे. ये सब एक साइड रहेंगे बट कंडेंसर टेम्परेचर एक तरफ रहेगा ही रहेगा. इज इट ऑल राइट? ओके. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है. मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज वेपर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सेकंड characteristics curve is vapor temperature versus refrigeration effect and refrigeration capacity. And third one is your evaporator temperature. Third one is your evaporator temperature versus power input. Okay. And now fourth number पे हम consider करेंगे condenser temperature versus volumetric efficiency and mass flow rate and condenser temperature versus refrigeration effect and refrigeration capacity. And at last 6 नंबर पे हम कंडेंसर टेम्परेचर वर्सेस पावर इनपुट के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमारे कितने हो गए? टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमारे 6 हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दैट मींस इवेपोरेटर टेम्परेचर. ओके. वेरी फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट वाला आपका क्या है? evaporator temperature. That means evaporator temperature is nothing but your lower temperature. Okay. Versus what? Versus volumetric efficiency. Versus volumetric efficiency and mass flow rate of air. या फिर mass flow rate of your refrigerant. Okay. So for this case, अब for this case आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है. सो फॉर दिस केस यू हैव टू मेक अ बॉक्स. आपको बॉक्स बनाना होगा. यहाँ पे ये जो स्केल होगी वो किस चीज़ की होगी? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की होगी. एंड ये जो स्केल होगी अगेन ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की होगी. एंड जो हॉरिजॉन्टल स्केल होगा वो टी लोअर का होगा. दैट मीन्स इवापोरेटर टेम्परेचर का होगा. यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स like that this will be your volumetric efficiency curve. This will be your volumetric efficiency curve. ठीक है. ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की कर्व होगी एंड मास फ्लो रेट की कर्व ये होगी. दैट मीन्स निगेटिव स्लोप जो आपका होगा वो क्या होगा? सॉरी, जो पॉजिटिव स्लोप होगा ये है आपका पॉजिटिव स्लोप. ये किसका है? ये मास फ्लो रेट का है. और ये जो निगेटिव स्लोप है ये किसका है? ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का है. इज इट ऑल राइट? ओके, वेरी फाइन. नाउ सेकेंड नंबर का अब हम देख रहे हैं. सेकेंड नंबर का देखते हैं इवापोरेटर टेम्परेचर. ओके. सेकेंड नंबर का हम देखेंगे इवापोरेटर टेम्परेचर.
हियर योर सेकेंड नंबर हम देखेंगे, दैट मीन्स टी लोअर वर्सेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसके बारे में देखेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते समय अब अगेन यू हैव टू मेक अ बॉक्स। आप सबसे पहले बॉक्स से प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स प्लॉट करेंगे एंड यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज योर आर इफेक्ट एंड दिस इज योर टी लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस विल बी योर टी लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड दिस विल बी योर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, this will be your refrigeration effect and this will be your refrigeration capacity, and your refrigeration capacity is nothing but what, mass flow rate into refrigeration effect. So my dear friends, in that direction you have to got your refrigeration effect and refrigeration capacity. And after that, again, if you want to plot your characteristics curve for what, evaporator temperature, that means third number your evaporator temperature versus what, versus power input। अगर आप पावर इनपुट और इवापोरेटर टेम्परेचर के बीच में अगर आप कर्व को प्लॉट करना चाहते हो तो यू कैन अगेन मेक अ बॉक्स लाइक दैट। इस तरीके से बॉक्स को बनाइए और यहाँ पे अब आपको पावर इनपुट दिखाना है, पावर इनपुट एक्सिस दिखानी है। दिस विल बी योर एक्सिस ऑफ पावर इनपुट and this will be your axis of what, evaporator temperature, this will be your power input axis। okay, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अब आपको बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इज इट ऑल राइट? ओके, नाउ दैट विल बी योर पीक पॉइंट। ओके, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है हाफ हाफ, ये जो पोर्शन है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है, ऑल अप्लायंस मोस्टली वर्क इन दिस रेंज। यहाँ पे मोस्टली वर्किंग रेंज ये है, वर्किंग रेंज आपकी ये है, जितनी भी अप्लायंस होते हैं वो इस रेंज में वर्क करते हैं और ये उनका क्या होता है, पुल डाउन टेम्परेचर होता है, मतलब स्टार्ट होने वाला टेम्परेचर होता है। इज इट राइट? पुल डाउन टेम्परेचर होता है, सॉरी पुल डाउन टाइम होता है, मतलब ये स्टार्टिंग फेस ये रहता है, स्टार्टिंग पावर इनटेक कितना होता है एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द मैक्सिमम पावर इनटेक, आफ्टर द मैक्सिमम पावर इनटेक, ये उनका वर्किंग रेंज का पावर इनटेक होता है। इज इट राइट? पुल डाउन टेम्परेचर क्या होता है, जब एसी या फ्रिज बंद बंद रहता है, दैट मीन्स TH इक्वल टू TL इक्वल टू TA एटमॉस्फेयर। एंड जब हमने इसको स्टार्ट किया, ओके, जब कोई भी अप्लायंस आपका बंद होता है और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, पुल डाउन व्हाट, उसी को बोला जाता है पुल डाउन टाइम। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम कंडेंसर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना, अब कंडेंसर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू आवर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद कंडेंसर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड व्हाट, एंड योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में देखेंगे। एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर कंडेंसर टेम्परेचर एंड पावर इनपुट के बारे में हम देखेंगे। मतलब टोटल हम एक ही बार में तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी योर हायर टेम्परेचर, नथिंग बट योर कंडेंसर टेम्परेचर। अगेन दिस विल बी योर कंडेंसर टेम्परेचर एंड दिस विल बी योर कंडेंसर टेम्परेचर, दिस विल बी योर वॉल्यूमेट्रिक efficiency and mass flow rate curve, here axis, and here this will be your refrigeration effect and refrigeration capacity, and here in this case this will be your power input curve। okay, so my dear friends, यहाँ पे अगर आप एनालिसिस करोगे, तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ये है आपका मास फ्लो रेट। ओके, यहाँ पे अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बारे में आप देखोगे तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपकी ये होगी
एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में देखोगे तो दिस विल बी योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड दिस विल बी योर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ठीक है, अगर आप पावर के बारे में अगर एक्सिस आप देखोगे तो दिस विल बी योर पुल डाउन टेम्परेचर, this will be your pull down time, and after that your working criteria gonna be start. That means this is your pull down time, and after that working criteria, that means working range gonna be start. Okay, this will be your maximum power here, maximum power gonna be happen. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है आपका कंडेंसर का। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर is denoted by TH, okay, is denoted by TH versus volumetric efficiency and mass flow rate, or refrigeration capacity and refrigeration effect or power input. So these are all about your characteristics curve of a VC system. And my dear friends, in next lecture we are going to study our design of duct. नेक्स्ट लेक्चर से हम डक्ट की डिजाइनिंग करेंगे। इज इट ऑल राइट? नेक्स्ट लेक्चर से हम डक्ट की डिजाइनिंग करेंगे एंड उसके बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।